दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जानते हैं कीचड़ की क्या खासियत होती है। कीचड़ ये समझता है कि मेरे से सारी दुनिया डरती है और लोग दुनिया कीचड़ से इसलिए बच के निकलती है कि कहीं हमारे कपड़े ख़राब ना हो जाएं, हमारे कपड़ों पर छींटे ना पड़ जाएं। आज मैं आपको एक ऐसे ही कीचड़ की बात बताता हूँ जिसका ऐसा मानना है कि भारत के अंदर जो ओलंपिक्स के मेडल आए हैं उसकी कीमत 15 रुपये है। जी हाँ, ये कहना है केसरगंज और गोंडा से बाहुबली सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह का, जो कि कुश्ती संघ के 10 साल अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने ये बयान दिया था जब खिलाड़ी अपने मेडल्स वापस लौटाने जा रहे थे, गंगा जी में बहाने जा रहे थे, तब उसने ये कहा था कि मेडल की कीमत 15 रुपये होती है, अगर लौटाने हैं तो वो नगद राशि लौटाओ जो सरकार ने तुमको दी है। तो उस हिसाब से मैंने इसका विश्लेषण किया कि पिछले 5 ओलंपिक्स के अंदर हमारे देश के हरियाणा के जाट खिलाड़ियों ने 10 मेडल जीते हैं। उस हिसाब से जाट खिलाड़ियों ने 150 रुपये कमाए बृजभूषण के हिसाब से, अगर बृजभूषण की बात को सच माना जाए तो पिछले जो 5 ओलंपिक्स हुए हैं उसमें 6 मेडल कुश्ती के आए हैं और 4 मेडल दूसरे खेलों के आए हैं। उसमें 1 बॉक्सिंग का है, 1 बैडमिंटन का है और 2 एयर पिस्टल शूटिंग के हैं। ये 10 मेडल पिछले 5 ओलंपिक्स में जाट खिलाड़ियों ने जीते हैं। आप कहेंगे कि मैं खाली जाट खिलाड़ियों का ही जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बृजभूषण के निशाने पर जाट खिलाड़ी ही थे और क्योंकि उसका विरोध, उसके गलत कामों का विरोध जाट खिलाड़ी ही कर रहे थे। तो मैंने जब इस चीज़ का गहन विश्लेषण किया कि जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक के अंदर पिछले 5 ओलंपिक में 10 मेडल भारत को जितवाए हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, तो मुझे पता चला वो सारे, ये जो 10 मेडल आए हैं ये 8 खिलाड़ियों ने जीते हैं। इसमें 2 मेडल सुशील के हैं, 2 मनु भाकर के हैं। तो इन 8 खिलाड़ियों में से अगर 2 को छोड़ दें, साइना नेहवाल और मनु भाकर को, तो 6 खिलाड़ी बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। साइना नेहवाल के पिताजी हिसार के असली निवासी हैं और हैदराबाद में कृषि वैज्ञानिक हैं किसी यूनिवर्सिटी में, और मनु भाकर के पिताजी मर्चेंट नेवी के अंदर चीफ इंजीनियर हैं। तो ये 2 तो लड़कियां अच्छे वेल टू डू, वेल सेटल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं उनका बैकग्राउंड बहुत ही गरीबी वाला है। सुशील पहलवान, जिसने 2008 के अंदर कुश्ती में मेडल जीतकर भारत के अंदर कुश्ती का मेडल जीतने की भूख खिलाड़ियों के अंदर पैदा की, उसके पिताजी MTNL के अंदर ड्राइवर थे। सुशील के पास अपने व्यक्तिगत ओलंपिक के 2 मेडल हैं। 2008 के अंदर उन्होंने कांस्य जीता था और 2012 में उन्होंने रजत पदक जीता था। ऐसे ही विजेंद्र सिंह बेनीवाल ने भी 2008 के अंदर बॉक्सिंग का कांस्य पदक जीता था। विजेंद्र बेनीवाल के पिताजी हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर थे। साक्षी मलिक के पिताजी DTC के अंदर कंडक्टर थे, तथा अमन सहरावत के तो माता पिता ही नहीं है, वो तो बेचारा अनाथ बच्चा है, उसको तो उसके दादा और दादी ने पाला है। ऐसे ही विनेश फोगाट के पिताजी का भी जब वो बहुत छोटी थी जब ही देहांत हो गया था, बल्कि मर्डर हो गया था। और रवि दहिया के पिताजी एक बहुत ही छोटे किसान हैं, बहुत कम ज़मीन है उनके पास, वो नारी गांव के रहने वाले हैं सोनीपत के। और बजरंग पूनिया के पिता भी एक किसान हैं। तो एक अच्छा ओलंपिक खिलाड़ी बनाने के लिए, ओलंपियन खिलाड़ी बनाने के लिए 25-30 लाख रुपए का खर्चा आता है। जिन खिलाड़ियों ने ये करिश्मा किया, भारत का झंडा विदेशों में लहराया, भारत का राष्ट्रगान विदेशों में बजवाया, पोडियम पर खड़े हुए, उन्होंने उस गरीबी के बीच में से अपना रास्ता निकाला। उनके माँ बाप ने अपना पेट काट के उनको इस लायक बनाया। हरियाणा के अंदर घी दूध की कमी नहीं है, हर घर में भैंस मिल जाएंगी। तो घर का घी दूध होने के बाद ये 25-30 लाख का खर्चा आता है। उसमें ट्रेनिंग का खर्चा है और घी दूध के अलावा जो अन्य डाइट हैं, बादाम वगैरह, उनका खर्चा है।
उसके बाद भी बृजभूषण जो अपने पूर्वांचल के अंदर जहाँ का वो बाहुबली है, चाहे केसरगंज हो, गोंडा हो, बस्ती हो, अयोध्या हो, एक भी नेशनल खिलाड़ी आज तक पैदा नहीं कर पाया। और जिन्होंने मेडल जीते हैं उनके मेडल को उसने 15 रुपये का बताया। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान के जो 8 खिलाड़ी जिन्होंने 10 मेडल जीते हैं उन्होंने कितने रुपए कमाए, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गहन अध्ययन करके। वैसे मैंने बताया 10 खिलाड़ियों ने 150 रुपये कमाए, लेकिन ओलंपिक्स के अलावा अन्य स्पर्धाओं में भी उन्होंने मेडल जीते हैं, तो उसमें उन्होंने कितने रुपए कमाए। सुशील से ही शुरुआत कर लेते हैं। सुशील ने अपने कैरियर के अंदर 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड हैं और 3 चांदी के हैं रजत, और 3 ही कांस्य हैं। तो ओलंपिक के मेडल की कीमत अगर 15 रुपये है तो एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ, एशियाई चैम्पियनशिप की कीमत तो 10 रुपये ही होनी चाहिए। और विश्व चैम्पियनशिप की मेडल की कीमत भी चलो 15 मान लेते हैं, तो उस हिसाब से सुशील ने 175 रुपये कमाए। ओलंपिक के 2 मेडल हैं सुशील के पास 30 रुपये के। ये मैं बृजभूषण के अनुसार जो उसने कीमत रखी आपको बता रहा हूँ। मेरा इरादा किसी की भी खिलाड़ी की भावनाओं को, उसके फैन फॉलोअर की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का नहीं है। विश्व चैम्पियनशिप में सुशील के पास एक गोल्ड मेडल है, उसको भी 15 रुपये का मान लें। इसके अलावा एशियाई खेलों के अंदर सुशील के पास एक चांदी का पदक है, उसको 10 रुपये का मान लेते हैं। एशियाई चैम्पियनशिप के अंदर सुशील के पास 4 मेडल हैं, एक गोल्ड, एक रजत और 2 कांस्य, इनको 40 रुपये का मान लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर सुशील के पास 3 गोल्ड मेडल हैं, इनको 10 रुपये के हिसाब से 30 रुपये का मान लेते हैं। और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप में सुशील के पास 5 मेडल हैं, 5 गोल्ड हैं, इनको 50 रुपये का माने तो ये सारे मिला के 175 रुपये के बनते हैं। अब दूसरे उन्हीं के जो गुरु भाई हैं रवि दहिया, छत्रसाल स्टेडियम से ही निकले हैं और ये नाहरी गांव सोनीपत के रहने वाले हैं। सुशील बापड़ोला दिल्ली के रहने वाले हैं। सुशील के पिता MTNL में ड्राइवर थे। रवि दहिया के पिताजी एक किसान हैं। रवि दहिया ने के पास टोटल 6 मेडल हैं, जिसमें 2 गोल्ड हैं, 3 रजत है और 1 कांस्य है। ओलंपिक के अंदर 1 मेडल है रजत 15 रुपये का। विश्व चैम्पियनशिप में भी 1 कांस्य पदक है, वो भी 15 रुपये का। एशियाई चैम्पियनशिप के अंदर 2 गोल्ड हैं, तो वो 2 गोल्ड मिला के 20 रुपये के हो गए। विश्व चैम्पियनशिप के अंदर अंडर 23 उनके पास 1 रजत है जो 10 रुपये का हो गया। और विश्व जूनियर चैम्पियनशिप के अंदर भी 1 रजत पदक है, ये भी 10 रुपये का हो गया। तो उस हिसाब से रवि दहिया ने अभी तक बृजभूषण के अनुसार 60 रुपये कमाए हैं। अमन सहरावत, गांव है इनका बिरौड़ और झज्जर ज़िले के रहने वाले हैं। इनके माँ बाप नहीं हैं। इनके पास 12 मेडल हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 2 रजत हैं और 5 कांस्य हैं। इन्होंने 125 रुपये कमाए हैं। अगर बृजभूषण की बात को सच माने तो ओलंपिक के अंदर 1 कांस्य पदक 15 रुपये का, एशियाई खेल में 1 कांस्य पदक 10 रुपये का, एशियाई चैम्पियनशिप में 1 गोल्ड 10 रुपये का, जूनियर विश्व चैम्पियनशिप में 4 मेडल 40 रुपये के, 2 गोल्ड और 2 कांस्य, जूनियर एशियाई चैम्पियनशिप में 5 मेडल 2 गोल्ड 2 रजत और 1 कांस्य 50 रुपये के। तो इस हिसाब से अमन सहरावत के पास में टोटल जो मेडल हैं वो 12 हैं और उन्होंने 125 रुपये कमाए। ये भी मैं बृजभूषण के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं उन 3 खिलाड़ियों की जिन्होंने बृजभूषण का विरोध किया था और जिनसे चिढ़ के बृजभूषण ने ये बात बोली है 15 रुपये के मेडल वाली। इसमें विनेश फोगाट के पास में टोटल 15 मेडल हैं और उस हिसाब से उसने 160 रुपये कमाए हैं। उसके पास 5 गोल्ड 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप के अंदर 2 मेडल हैं, दोनों ब्रॉन्ज है 30 रुपये के। एशियाई गेम्स के अंदर 2 मेडल हैं, 1 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, तो 10 रुपये के हिसाब से 20 रुपये के। राष्ट्रमंडल खेल के अंदर 3 मेडल हैं, तीनों गोल्ड 30 रुपये के। और एशियाई चैम्पियनशिप के अंदर उसके पास 8 मेडल हैं, 1 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज, इनकी कीमत हुई 80 रुपये।
अब साक्षी मलिक की बात करते हैं। ये मोखरा गांव जिला रोहतक की रहने वाली हैं। इनके पिता हरियाणा रोडवेज में कंडक्टर थे। इन्होंने 13 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड, 3 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। ओलंपिक के अंदर इनके पास एक ब्रॉन्ज मेडल है, जो कि बृजभूषण के हिसाब से 15 रुपये का है। राष्ट्रमंडल के अंदर 3 मेडल हैं, एक ब्रॉन्ज, एक गोल्ड, एक सिल्वर, जो कि 10 रुपये के हिसाब से 30 रुपये के हुए। एशियाई चैम्पियनशिप के अंदर इनके पास 4 मेडल हैं, एक गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज, तो ये 40 रुपये के हुए। और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप के अंदर 2 मेडल हैं, एक गोल्ड, एक सिल्वर, ये 20 रुपये के हुए। और विश्व जूनियर चैम्पियनशिप के अंदर 1 मेडल है, ब्रॉन्ज, ये 10 रुपये का हुआ। और एशियाई जूनियर चैम्पियनशिप के अंदर 2 मेडल हैं, एक गोल्ड, एक सिल्वर, तो ये 20 रुपये के हुए। इस हिसाब से साक्षी मलिक के पास 125 रुपये के टोटल मेडल बैठते हैं बतौर बृजभूषण के एनालिसिस के। अब बजरंग पूनिया की बात करते हैं। ये गांव खूटन जिला झज्जर। इनके पिता भी एक किसान थे और पहलवान भी थे। इनके पास 20 मेडल हैं, 7 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ओलंपिक के अंदर 1 मेडल है, जो कि ब्रॉन्ज है, 15 रुपये का। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 4 मेडल, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, 60 रुपये के। एशियन गेम्स के अंदर 2 मेडल है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 20 रुपये के। राष्ट्रमंडल खेल के अंदर 3 मेडल हैं, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 30 रुपये के। राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप के अंदर 2 मेडल हैं, दोनों गोल्ड, 20 रुपये के। एशियाई चैम्पियनशिप में 8 मेडल हैं, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, ये 80 रुपये के। तो इस हिसाब से बजरंग पूनिया ने अभी तक अपने पूरे कैरियर में 225 रुपये कमाए। तो ये तो हुए कुश्ती के खिलाड़ी। अब बात कर लेते हैं जो दूसरे खेल हैं, जिनके अंदर हमारे देश के हरियाणा के जाट खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। मनु भाकर, गांव गोरिया, जिला झज्जर, पिता मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर। ये अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती हैं, गरीब नहीं है। ओलंपिक के अंदर इनके पास 2 मेडल हैं, दोनों कांस्य हैं। बतौर बृजभूषण इन्होंने 30 रुपये कमाए हैं। विश्व चैम्पियनशिप के अंदर भी 2 मेडल हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, तो इनको भी 30 रुपये का मान लेते हैं। एशियाई खेल में 1 मेडल है, गोल्ड, इसको 10 रुपये का मान लेते हैं। कॉमनवेल्थ में 1 गोल्ड है, इसको भी 10 रुपये का मान लेते हैं। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 2 मेडल हैं, 1 स्वर्ण और 1 रजत, इनको 20 रुपये का मान लेते हैं। और वर्ल्ड कप के अंदर 13 मेडल हैं इनके पास, इसमें 9 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं, 2 ब्रॉन्ज हैं, इनको 130 रुपये का मान लेते हैं। एशियाई चैम्पियनशिप में 2 मेडल हैं, दोनों गोल्ड हैं, इनको 20 रुपये का अगर मान लें तो इनके पास गोल्ड 15, सिल्वर 4, ब्रॉन्ज 4 और टोटल 250 रुपये इन्होंने अब तक अपने कैरियर में कमाए हैं। अगली जो खिलाड़ी है वो साइना नेहवाल है। इनका गांव ढिंढार है, जिला हिसार है। पिता इनके कृषि वैज्ञानिक हैं। हैदराबाद के अंदर इन्होंने टोटल 13 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। ओलंपिक के अंदर 1 मेडल है, कांस्य, 15 रुपये का। एशियाई गेम्स के अंदर 2 मेडल हैं, दोनों कांस्य, 20 रुपये के। राष्ट्रमंडल में 5 मेडल हैं, 3 गोल्ड, 1 रजत, 1 कांस्य, 50 रुपये के। वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर 2 मेडल हैं, 1 कांस्य, 1 रजत, 30 रुपये के। एशियाई खेलों में 3 मेडल हैं, तीनों कांस्य, 30 रुपये के। उस हिसाब से साइना नेहवाल ने अब तक 145 रुपये कमाए हैं। और लास्ट में विजेंद्र बेनीवाल, जिनका गांव कालूवास है, जिला भिवानी, जिनके पिता हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर थे। ओलंपिक में इनका 1 मेडल है, 1 वो कांस्य है, 15 रुपये का। विश्व चैम्पियनशिप में भी कांस्य है, वो भी 15 रुपये का। एशियाई खेल में 2 मेडल हैं, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 20 रुपये के। राष्ट्रमंडल खेल में 3 मेडल हैं, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 30 रुपये के। और एशियाई चैम्पियनशिप में 2 मेडल हैं, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 20 रुपये के। तो विजेंद्र ने कुल मिलाकर 100 रुपये अब तक के अपने कैरियर में कमाए हैं। तो ये सारी बातें मैंने किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, ये मैंने उसकी बात को, बृजभूषण की बात को कोट करके बताई हैं कि उसने जो मजाक उड़ाया हमारे खिलाड़ियों का, जिसने मेडल की कीमत 15 रुपये रखी है, तो उस हिसाब से हमारे खिलाड़ियों ने अभी तक क्या अचीव किया है। इतना भारी खर्चा किया, उनके घर वालों ने अपना पेट काट के अपने बच्चों को इस लायक बनाया कि वो विदेशों में भारत का तिरंगा लहराएं, राष्ट्रगान बजवाएं, पोडियम पर खड़े हों। और उसकी कीमत बृजभूषण ने 15 रुपये लगाई। तो भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ।